ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो 3 ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये तीनों ब्रांचेस के लिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जिसको आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसको सीखने वाले हैं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ओपन होने में। सो ओपन होते ही आपके सामने ये इस तरह से विंडो या स्क्रीन दिखाई देती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक वेलकम स्क्रीन है। तो इस पे हमें क्या करना है, कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए, व्हाट आर दे मीन बाय एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब आप जो भी ड्राइंग क्रिएट करोगे वो स्टार्ट करोगे यहाँ से, स्टार्ट ड्राइंग, यू आर गोइंग टू क्रिएट और स्टार्ट योर ड्राइंग्स फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है, दिस मीन्स बाय कि आपने अगर कोई ड्राइंग क्रिएट किया होगा और उसको सेव किया होगा तो आसानी से यहाँ पे आप पिकअप कर सकते हो उसको, और एल्स आपके लिए यहाँ पे ओपन फाइल्स का भी ऑप्शन रहता है, जिसका ये मीनिंग है कि अगर आपने किसी फाइल लोकेशन पे भी उसको अगर स्टोर करके रखा है तो आपके पास वो भी ऑप्शन होता है, ओपन फाइल्स, यू कैन गेट दैट ड्राइंग फ्रॉम देयर। तो हम लोग फिलहाल तो यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग को क्लिक करने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देयर विल बी अनदर विंडो गेटिंग ओपन इन फ्रंट ऑफ अस। तो देखो इस तरह से आपके सामने ये जो विंडो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। Before starting or creating any kind of drawings, let me tell you some basic things about this software or this page. आपके सामने ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है वो होती है आपकी GUI स्क्रीन, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, इस पे आप चाहे तो कितने भी ड्राइंग्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो शीट है ये इनफाइनाइट शीट होता है, इसमें लिमिटलेस या फिर अनलिमिटेड ड्राइंग्स आप क्रिएट कर सकते हो, ये एक इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। सबसे ऊपर का जो टैब आपको दिख रहा है ये वाला, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर का भी नाम दिखाई दे रहा है, ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016, ये टैब होता है आपका एप्लीकेशन टूल बार, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट, ये होते हैं आपके टूल बार, और इसमें दिए जाते हैं कुछ टूल्स, और इन टूल्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, ड्राइंग्स क्रिएट करते जाना है। इन टूल्स को हम एक एक करके डिटेल में सीखने वाले हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है एंड ऑल, ओके। फिर ऑटोकैड जब आप स्टार्ट करते हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। दिस लाइज हियर, यहाँ पे लिखा है वर्क स्पेस स्विचिंग, ओके। इसका क्या मीनिंग है कि आप कौन से विंडो पे काम कर रहे हो, मतलब इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ, वर्क स्पेस स्विचिंग नाम का जो ऑप्शन है, तो इसमें मुझे 3 ऑप्शंस पहले तो दिखाई देंगे। पहला है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, फिर है 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। तो देखो हम ऑटोकैड सीखते वक्त पहले 2D सीखने वाले हैं कि 2D ड्राइंग्स कैसे होते हैं, और फिर लास्ट में 3D सीखेंगे। तो ये विंडो आपको मैनेज करना है। अगर आपको 2D सीखना है तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ही सेट करना है, तभी आप 2D के जितने भी टूल्स है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑलरेडी यहाँ पे चेक मार्क दिख रहा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, तो ये सेट किया है मैंने ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे। जब आपको 3D सीखना होगा तो आप 3D मॉडलिंग सिलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट सेटिंग विच इज कॉल्ड एज वर्क स्पेस स्विचिंग। उसके बाद है आपका ये टैब, ये जो व्हाइट कलर में आपको स्ट्रिप दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज योर कमांड लाइन। यहाँ पे टाइप अ कमांड लिखा है, ओके। तो ये होती है आपके कमांड लाइन। सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कमांड्स के बारे में ऑब्वियसली हमें कोई नॉलेज ज्यादातर नहीं होता है, सम कमांड्स वी आर वेरी न्यू फॉर, तो वहां पे क्या होने वाला है, दैट कमांड लाइन इज गोइंग टू गाइड अस। मतलब ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप है ये आपको हर कमांड के बाद एक गाइडेंस देगा कि वो कमांड कैसे आपको यूज करना है, मतलब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, कुछ सेंटेंस फॉर्म में लिख जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन आप ही के काम आने वाले हैं। तो ये आज से और अभी से आपको आदत डालनी है, कोई भी कमांड आप पिक कर लो, आपको कमांड लाइन पढ़ते जाना है,
ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिख रहे हैं, ब्लू कलर में है कुछ और कुछ है लाइक व्हाइट कलर में। तो ये जो टूल्स होते हैं ये आपके ड्राफ्टिंग टूल्स है, ठीक है। ड्राफ्टिंग टूल्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इन टूल्स से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं आपका पूरा ऑटोकैड। यू कैन से अप्रोक्सीमेटी, एक्यूरेसी मैनेज किया जा सकता है अगर आप ड्राफ्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब इन टूल्स का। तो ये टूल्स में मैं मतलब आपको समझा दूंगी कि कैसे वो अप्लाई किए जाते हैं एंड ऑल। ओके अब जब आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने ही वाले हो तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले वो कौन से बेसिस पे ड्रॉ होने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें पहले सीखना है। मतलब बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ड्रॉइंग, वो कौन से यूनिट से ड्रॉ हो रहे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला कमांड मैं आपको सिखाती हूँ, यूनिट्स। उसके लिए सिंपल है, आपको सिर्फ शॉर्टकट टाइप करना है UN स्क्रीन पे। तो UN से स्टार्ट होने वाले जितने भी कमांड्स है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ऊपर कौन से दिख रहे हैं, यूनिट्स। सो जस्ट प्रेस एंटर की आफ्टर सीइंग दिस, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइंग यूनिट्स का ये टैब ओपन हो चुका है, क्योंकि आपको पहले यूनिट सेट करने होंगे कि कौन से यूनिट के अकॉर्डिंग आपको ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है एंड ऑल। तो देखो ये कैसे रीड करते हैं एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ। तो लेंथ में टाइप क्या है, डेसिमल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है ये आपको बता दूं। बेसिकली लेंथ के दो टाइप्स होते हैं, मेट्रिक और इंपेरियल, ये दो फॉर्म्स होते हैं। तो मेट्रिक मतलब क्या और इंपेरियल मतलब क्या। मेट्रिक इन द सेंस अगर आप मीटर्स, सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है आप मेट्रिक यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो। और इंपेरियल यूनिट्स होते हैं फीट, इंचेस। तो जो लोग सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं दे आर गोइंग टू यूज फॉर these units called as feet inches. Okay, तो फीट इंचेस के लिए कौन से टाइप का इस्तेमाल आप यहाँ से करोगे, ये होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग सेट करोगे तो आप फीट इंचेस का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप डेसिमल का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब मेट्रिक यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इसमें इस्तेमाल होते हैं, तब आपको डेसिमल वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिसीजन्स होते हैं। प्रिसीजन्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक्यूरेसी है, और ये एक्यूरेसी आपको अलग अलग फॉर्म्स में दिखेगी। प्रिसीजन में आप देख सकते हो डेसिमल जीरोस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग होता है कि आप एक्यूरेसी ज्यादा सेट कर रहे हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो जो लोग मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं वो लोग डेसिमल फॉर्म का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो लोग इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, ये दोनों भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बेसिक से सीखते हैं, मेट्रिक यूनिट से। उसके बाद है एंगल। अब ऐसा जरूरी नहीं है आप जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो वो सिर्फ स्ट्रेट ही जा रहा है, मतलब सीधे ही जा रहा है, हो सकता है कि वो किसी एंगुलर फॉर्म में भी जा रहा हो। तो उसके लिए भी अलग से हम लोग सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज एंगुलर टाइप। तो एंगल के टाइप में भी हमने क्या किया है, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म सेट किया है। एंड ये भी चीजें आपको पता होगी, डिग्रीज, मिनिमम, रेडियंस, ये कब इस्तेमाल होते हैं, तो इनको भी चाहे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो दीज आर ऑल्सो द वेज, सर्टन वेज दैट यू कैन मेक यूज ऑफ दीज टाइप्स। ओके, उसका अलग से प्रिसीजन होता है, मीन्स दीज प्रिसीजन ऑल्सो यू आर गोइंग टू सेट फॉर योर एंगुलर। तो एंगल के लिए भी अलग से प्रिसीजन सेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट्स टू स्केल। मतलब क्या, आप कौन से यूनिट के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये मेन है, यहाँ पे आपको ये सेट करना होता है। तो आपने क्या किया है, डेसिमल फॉर्म लिया है, मतलब मेट्रिक फॉर्म। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स या फिर मीटर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं मिलीमीटर्स ये फॉर्म सेट कर रही हूँ, ठीक है, और इसको कह देती हूँ ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटिंग, जो कि हम कह सकते हैं कि हर बार आपको ये सिलेक्ट करना होगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ओपन दिस टैब कॉल्ड एज
ऑटोकैड टैब में जब आप स्टार्ट करते हो ड्राइंग को, तब आपको ये बेसिक सेटिंग करनी ही होती है वहां पे। ओके, तो ये कुछ चीजें हमने देखे। अभी यहाँ से आप काफी सारे अलग से सेटिंग्स भी देख सकते हो, जैसे कि ये कर्सर आपको दिख रहा है। अब आम भाषा में आप इसको क्या कहते हो, ये जो व्हाइट कलर में दिखता है यही कर्सर होता है, लेकिन ऑटोकैड में इसको कर्सर नहीं, इसको क्रॉस हेयर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस हेयर। ओके, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं या फिर क्या आप अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरा सेटिंग मैं आपको बता दूं, OP। सेकेंड सेटिंग comes your OP which stands for options। तो इसको OP टाइप करो, एंटर करो, एक और डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। ये सेटिंग्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सेटिंग्स को अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो ही आप ऑटोकैड में काफी सारे मुश्किलों का मतलब आपको हल मिल सकता है, बिकॉज यू माइट फेस सर्टन थिंग्स व्हाइल अप्लाइंग दिस सॉफ्टवेयर। अभी जैसे यहाँ पे काफी सारे टैब्स आपको दिखेंगे, फाइल्स, डिस्प्ले, ओपन, सेव, तो सब हम डिटेल में तो नहीं देखेंगे, जितना रिक्वायर्ड है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ऑप्शन कमांड के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल किया था। तो जस्ट टाइप OP एंड एंटर की, यू विल गेट द ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओवर हियर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ सेटिंग्स देखने हैं, जैसे कि डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आप देख सकते हो कलर स्कीम। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको स्ट्रिप दिख रही है, दिस, ये आप स्ट्रिप चेंज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, डार्क और लाइट। अगर मैं इसको लाइट अप्लाई करती हूँ और यहाँ से बोलती हूँ अप्लाई, तो क्या चेंज होता है देखते हैं। कलर स्कीम मैंने चेंज किया टू लाइट, सो इट इज टेकिंग सर्टेन टाइम फॉर गेटिंग अप्लाइड। तो यहाँ पे कुछ टैब चेंज होगा। ये जो पूरा ग्रे कलर में टैब आपको जितना भी दिख रहा है, वो अब आप देख सकते हो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है ना। ये डिपेंड होता है, ये आपको, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे इसको फॉलो करना है। और ये बस मैंने चेंज बताया, तो मैं डार्क सिस्टम में अप्लाई कर रही हूँ। अगर ये टैब चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, अगर मुझे ये शीट का कलर चेंज करना है, मतलब ये जो शीट आप देख रहे हो वो ब्लैक कलर में है, तो यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन एक और बार मिल रहा है। यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ से कलर, और ये कलर व्हाइट कलर अगर मैं अप्लाई करती हूँ, तो आपका पूरा बैकग्राउंड शीट जो होता है वो व्हाइट कलर में चेंज हो रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस है, ये डिपेंड होता है कि आपको इनमें से कौन सा अप्लाई कर देना है। फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो कर्सर था, उस कर्सर को क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। तो यहाँ पे इसका साइज आपको दिख रहा है। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा साइज इसका रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसको 8, 9 और 10 इसके बीच का ही साइज कोई एक रख लो। 8, 9 एंड 10 इज मोर देन इनफ फॉर यूजिंग क्रॉस हेयर। ठीक है, अब देखो, जो क्रॉस हेयर है, मतलब ये जो आपका कर्सर आपको दिख रहा है, इसके बीचों बीच में भी एक बॉक्स आपको दिख रहा है, तो उसकी भी सेटिंग मैं आपको बताती हूँ, वो भी ऑप्शंस में ही होता है। बैक टू ऑप्शंस, सिलेक्शन में आ जाइए। ये डिस्प्ले में हमने पहले 3 सेटिंग देखे, फिर सिलेक्शन। यहाँ पे पिक बॉक्स दिख रहा है, इसकी साइज हमें सेट करनी है। जो बीच में बॉक्स दिख रहा था आपको, उसका साइज यहाँ पे है, तो ये साइज आपको बता दूं, इतना कम बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अगर आप एवरेज साइज रखते हो तो आप आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये पिक बॉक्स क्या करना है, मैनेज करना है यहाँ तक। सो जस्ट रिमेम्बर दैट यू हैव टू ड्रैग दिस ऑप्शन। एवरेज साइज रखो, इतना कम साइज इसका नहीं रखोगे आप लोग, इतना साइज इज ओके फॉर इट। ठीक है, इसको कहते हैं अप्लाई एंड ओके। तो ये थे आपके फर्स्ट 2 सेटिंग्स, एक था यूनिट्स का, दूसरा था ऑप्शंस का। ये आपको काम आने वाले हैं जब भी आप यूज करोगे ऑटोकैड को, तो यू शुड नो दिस। सो ये आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है, स्क्रीन पे आपको जहां पे भी ड्रॉ करना है ड्राइंग, आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, तो ये कौन से है देखो, ये आपको एक्स और वाई टर्म दिख रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, यूसीएस आइकॉन। यूसीएस मतलब क्या, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन होता है।
तो इस आइकॉन के साथ आप चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी काम कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको जहां पे भी ये काम करना है आप कर सकते हो। स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल बटन इस्तेमाल करो। स्क्रॉलिंग से देखो जूम इन भी हो रहा है, जूम आउट भी हो रहा है, तो ये दोनों चीजें आप चाहे तो मैनेज कर सकते हो। एक और होता है स्क्रॉल बटन को अगर मैंने प्रेस करके रखा, स्क्रॉल बटन जस्ट प्रेस दैट, क्या दिख रहा है आपको, एक पाम दिख रहा है वहां पे। तो ये पाम जो होता है बेसिकली स्क्रीन को मूव करने के लिए, अगर आपको स्क्रीन पे कहीं पे ऐसे ड्रैग करना हो तो इस स्क्रॉल बटन को आप प्रेस करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, now let's go for using our first command in drawing tool। तो ये है आपकी लाइन कमांड। तो आपको बता दूं, जब भी आप कोई कमांड इस्तेमाल करोगे, आपको यहाँ पे अगर आप माउस रखते हो, आफ्टर 2 seconds you will get this window, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन बताई जाती है। कुछ कमांड ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम भी दिखाई जाती है, और कुछ कमांड तो ऐसे होते हैं जिसमें वीडियो भी दिखता है। तो ये हमारी गाइडेंस के लिए है कि अगर मुझे पता नहीं है कौन सी कमांड को कैसे यूज करना है, मैं यहाँ से भी पढ़ सकती हूँ। यहाँ पे डायग्राम अगर आप रीड कर रहे हो तो डायग्राम से भी रीडिंग हो जाएगा, वीडियो से तो काफी आसानी से आप समझ पाओगे। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जो हर किसी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे कहा है कमांड लाइन, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है व्हाइल यूजिंग एनी ऑफ द कमांड। कुछ कमांड्स है जिसमें शॉर्टकट भी होते हैं, मतलब अगर आपको डायरेक्टली कमांड नहीं उसका शॉर्टकट ही पता हो तो आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कमांड है लाइन, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। लाइन कमांड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको कहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना है। आप स्क्रीन पे कहीं पर भी क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कमांड लाइन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब जब मैं ये लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, मैं देख सकती हूँ ये लाइन किसी भी फॉर्मेशन में एंगल में जा रही है, तो मैं कहीं पर भी चाहे तो क्लिक कर सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रैंडमली, जस्ट गो फॉर रैंडम क्लिक्स, ओके। अब वो इंस्ट्रक्शन खत्म तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे बोला गया है कि नेक्स्ट पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज मैंने यहाँ तक खत्म किया, अगर मुझे इस कमांड से एग्जिट करना है, सो इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम एनी ऑफ द कमांड, यू कैन प्रेस एस्केप की और एंटर की, इन दोनों कीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंटर या फिर एस्केप करो, आप कमांड से बाहर हो जाओगे। एस्केप कर रही हूँ मैं, देखो मैं कमांड से एग्जिट हो चुकी हूँ, ठीक है। वापस अगर मुझे लाइन कमांड चाहिए, मैं यहाँ से पिक कर सकती हूँ और रीड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। रीड्रॉ करते समय अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक लेंथ में ही वो लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो देखो, अगर आपको कुछ लेंथ चाहिए और वो स्पेसिफिक ही होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कैसे इस्तेमाल करोगे, आपको पहले तो एक एंगल सेट करना है इस तरह से, फिर आपको एक लेंथ टाइप करनी है। सपोज एक लेंथ है 5, तो जस्ट टाइप 5 एंड प्रेस एंटर की। अब देखो जिस एंगल में वो लाइन दिख रही थी वो 5 की लेंथ क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं इस एंगल में इस लाइन को रख रही हूँ और यहाँ पे लेंथ टाइप कर रही हूँ 8, प्रेस एंटर की, तो 8 लेंथ की ये लाइन क्रिएट होगी। फिर इस प्रोपोर्शन में अगर मैंने लाइन को रखा और यहाँ पे टाइप कर रही हूँ मैं 7, एंटर की, तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली कुछ प्रोपोर्शन में ही वो लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अभी एस्केप कर लेते हैं। तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है, एक 5 है और एक 8 और एक 7 थी, ठीक है। और अगर मुझे इसको वेरीफाई करना हो कि ये सचमुच उतने लेंथ की है क्या, तो वो कैसे कर सकते हो आप, किसी भी लाइन को या ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करना हो तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे उस लाइन के ऊपर तो एक विंडो आ जाएगा इस तरह से। ये विंडो में आप देख सकते हो इसका लेंथ बताया जा रहा है 5, ठीक है। एस्केप करते हैं। दूसरी लाइन 8 लेंथ की थी, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये 8 लेंथ बता रहा है। एस्केप। तीसरा लाइन को डबल क्लिक करो, ये 7 लेंथ है।
ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफिक ही ड्रॉ किया था, इनको मैंने स्पेसिफिक ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं कि इसके लेंथ क्या है। डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, 5.4615, कुछ तो प्रिसीजन के साथ है। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स इसलिए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि यूनिट्स में भी मैंने जो प्रिसीजन सेट किया था उसमें 4 डेसिमल को सेट किया था, तो यहाँ पर भी उतना ही मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी होती है, कितना एक्यूरेटली आप रखना चाहते हो वो डिपेंड होता है। तो ये होते हैं 2 तरीके कि अगर आप स्पेसिफिक ड्रॉ करना चाहते हो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन ये टेम्पररी हुआ, मतलब इसका जो मेजरमेंट मैंने लिया वो टेम्पररी था। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन ड्रॉ करते समय आप देख सकते हो उस लाइन का लेंथ और एंगल, ये दोनों चीजें मुझे दिख रहे हैं। एंगल है 29 और लेंथ है 5 पॉइंट समथिंग। तो ये दोनों चीजें मुझे कैसे दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आई कैन सी दीज 2 टर्म्स ऑन टू द स्क्रीन। तो इसकी ये वजह होती है, यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग टूल्स है अवेलेबल, इसमें एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है डायनामिक इनपुट। दिस डायनामिक इनपुट ऑप्शन इज ऑन, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी लेंथ एंड एंगल। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर मैंने इसको ऑफ किया, इसको ऑफ किया मैंने, अब मुझे कोई रेफरेंस नहीं दिखाई देगा। ओके, इसको वापस ऑन करते हैं, अगेन आई एम एबल टू सी दिस। तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये डायनामिक इनपुट का जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए ऑटोकैड यूज करते हुए, बट इस ऑप्शन के साथ आपको यूज करना ही करना है, इसके साथ ही आपको यूज करना है, बिकॉज इसमें रेफरेंस हमें मिल रहा है और रेफरेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। रेफरेंस इन द सेंस अंदाजा मिल जाता है कि वो लाइन कितने लेंथ से ड्रॉ हो रही है, तो इस वजह से हमें क्या करना है, ये ऑप्शन को ऑन रखना है। ठीक है, दूसरी ये चीज है कि अगर मुझे लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है, अभी देखो अगर मैं इसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करना चाहती हूँ, किसी एंगल में नहीं, हर बार मुझे 0 डिग्रीज पे इसको मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो एवरी टाइम आई कैन नॉट प्लेस दिस माउस ऑन 0 डिग्रीज। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर दिस पर्पज आई कैन मेक यूज ऑफ नेक्स्ट ऑप्शन कॉल्ड एज ऑर्थो मोड। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 90 डिग्रीज का सिंबल दिख रहा है। ऑर्थो मोड ऑप्शन ऑन रख के आप देख सकते हो, अब ये लाइन जो है वो सिर्फ 0 डिग्रीज, 90, 180, 270, इन 4 एंगल्स के अलावा किसी और एंगल में आपको एप्लीकेबल नहीं दिख रही है। मतलब अगर आपको परफेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो ऑर्थो मोड ऑन रख के ही आपको काम करना होगा। अब मैं ऑर्थो मोड ऑन रख के कोई भी परफेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। सपोज मुझे एक बॉक्स ड्रॉ करना है, स्क्वायर, जिसके हर साइड 10 का लेंथ है, तो मैं यहाँ पे एक साइड बताऊंगी, सपोज इस साइड पे मुझे ड्रॉ करना है, टाइप 10, एंटर। तो इसकी ये जो फर्स्ट लेंथ है, तो देखो यहाँ पर आप माउस से भी अंदाजा ले सकते हो कहाँ तक वो ड्रॉ हो गया। फिर नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन से ड्रॉ करना है। सपोज मैं इस डायरेक्शन पे 10 ड्रॉ कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। सेम वे टू द लेफ्ट 10, एंटर, एंड टू दिस 10, एंटर। तो यहाँ पे 10 by 10 हर प्रोपोर्शन से मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। अभी मुझे क्या करना है, एस्केप। एस्केप करने के बाद आई कैन सी दिस ऑब्जेक्ट इज बीन ड्रॉन इन 10 by 10 वेरिएशंस ओनली। ठीक है, और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में सपोज एंगल ड्रॉ करना हो तो ये क्या होता है कि अगर आपको एंगुलर फॉर्मेशन में भी ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो मैं लाइन कमांड ले रही हूँ, लाइन कमांड में अगर मैंने क्लिक किया कहीं पर तो मैं जानती हूँ दैट जस्ट, तो आई नो that this line can be drawn only in specific terms 0, 90 and all. अगर आप कहते हो कि ऑर्थो मोड को ऑफ करके आप एंगल बना लोगे तो ये एंगल तो बन जाएगा लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी उसमें। तो हमें क्या करना है, एक्यूरेट एंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखो लाइन कमांड लेने के बाद क्लिक समवेयर ऑन दिस पॉइंट और आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है।
वो इंस्ट्रक्शन होती है लेस देन की। आपके कीबोर्ड पे दो कीज होती है, लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल। तो उसमें से लेस देन की आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो एक्टिवेट कराने के लिए आपको शिफ्ट बटन का भी इस्तेमाल करना होगा। सो प्रेस शिफ्ट एंड लेस देन की। जब आपको स्क्रीन पे वो दिखाई देगा तभी आपको एंगल टाइप करना है। यहाँ पे अभी लेस देन की दिख रहा है। आपका जो भी एंगल है, सपोज मैं 30 डिग्रीज एंगल मेंशन कर रही हूँ, तो 30 मैंने टाइप किया और एंटर किया। तो अभी आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो सिर्फ इसी एंगल में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ एक लेंथ जो है वो स्पेसिफिक बताना है। तो लेंथ सपोज मैं ले रही हूँ 10, एंटर। तो लेंथ मैंने 10 लिया, एंटर किया और अभी मैं एस्केप कर। तो ये एंगल हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया। बट अगर मुझे इसको मेजर करना हो तो मेजरिंग के लिए वापस मुझे एक और बार लाइन कमांड की जरूरत होगी, और यहाँ से एक और मैं लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। लेकिन वो लाइन अभी स्ट्रेट जानी चाहिए। ये स्ट्रेट क्यों बनाई मैंने लाइन, क्योंकि मुझे अभी इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करना है, इसलिए दूसरी लाइन मैंने क्रिएट किया। अब हम ये मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको डायमेंशंस दिखाई देंगे। तो इस डायमेंशन से आपको सिलेक्ट करना होगा एंगुलर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक एरो दिखेगा, इसको क्लिक करके आप एंगुलर सिलेक्ट कर सकते हो, और एंगुलर से आपको इन दो लाइंस को क्लिक करना है। दो लाइंस को क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको कहाँ पे प्लेस करने है, वहां पे आप प्लेस करो। सो हियर यू विल फाइंड आउट कि मैंने ये जो लाइन बनाई वो 30 डिग्रीज के एंगल में दिख रही है। ओके, सो दिस इज हाउ कि आप लाइन कमांड्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने कहा था कि ये जो पिक बॉक्स होता है, मतलब उस क्रॉस हेयर में जो बॉक्स है, अगर मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये लाइन के 3 पॉइंट दिख रहे हैं, और ये 3 पॉइंट्स होते हैं इसके कंट्रोल पॉइंट्स। ये बीच वाला पॉइंट हम कह सकते हैं ये मिड पॉइंट है, और साइड में जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम एंड पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर मैं ये मिड पॉइंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको क्लिक कर रही हूँ, तो क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मतलब ये लाइन में कहीं पर भी मूव कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें ये लेंथ कांस्टेंट ही है। ठीक है, और अगर मैं एंड पॉइंट्स का इस्तेमाल करूंगी तो क्या होता है, देखते हैं। एंड पॉइंट को अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं इस लाइन को स्ट्रेच कर सकती हूँ, इसकी लाइन या लेंथ में इंक्रीज कर सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इस लाइन का एंगल भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर आपको लाइन में मॉडिफिकेशंस करने हैं तो इन कंट्रोल पॉइंट्स का आप इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली तो यूज नहीं करते, उसके लिए और भी तरीके हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे तो लाइन नहीं है और मुझे दूसरी लाइन क्रिएट करनी है। लाइन कमांड में ले रही हूँ और यहाँ से क्रिएट करने वाली हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे एंड पॉइंट है, दिख रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट का रेफरेंस मुझे अगर मिलता है तो मैं इसको क्लिक कर दी हूँ यहाँ पे और एंड कर रही हूँ यहाँ पे, उसमें मुझे एंगल और लेंथ भी 10 और 0 डिग्रीज का एंगल दिख रहा है। ये मैं परफेक्टली ड्रॉ कर पाई क्योंकि मुझे रेफरेंस मिला। इसको कंट्रोल सेट करते, तो ये रेफरेंस कैसे मिल रहा था मुझे, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप। इस ऑप्शन की वजह से ही आप क्या कर सकते हो, वो रेफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करो। तो इस एरो को क्लिक करने के बाद कौन से रेफरेंसेस है वो नाम यहाँ पे दिख जाते हैं। तो ये कौन से रेफरेंस के बताने की कोशिश करेगा, वो रेफरेंस आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं। ठीक है, सो यू विल गेट एंड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी विद इन योर ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ठीक है, तो इसमें आपको एंड पॉइंट दिख रहा था, अभी मैं मिड पॉइंट भी देख सकती थी। तो देखो लाइन कमांड लेने के बाद इस लाइन के ऊपर माउस रोटेट करो, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप में मिड पॉइंट दिखेगा, फिर यहाँ पे नियरेस्ट दिखेगा। नियरेस्ट एक पॉइंट होता है, फिर नोड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट भी एक होता है। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स आपको क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस
तो ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शंस आपको चेक रखने हैं। इसको मैं अपने हिसाब से अनचेक कर सकती हूँ। जिसको मैंने अनचेक किया है वो ऑब्वियस है, वो पॉइंट्स मुझे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इन पॉइंट्स को ऑन करो। ठीक है, और अगर मैंने इस ऑप्शन को ही ऑफ किया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने बंद किया, लाइन कमांड में यहाँ पे ले रही हूँ और मैंने अंदाजे से यहाँ तक लाइन क्रिएट किया, तो देखते हैं ये प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है और ना ही ये यहाँ पे कनेक्टेड है। वो एग्जैक्ट स्ट्रेट तो थी लेकिन वो विदाउट रेफरेंस से ड्रॉ हुई लाइन है, तो ये बात गलत है। तो ये ऑप्शन भी आपको हेल्पफुल होगा कि आप अगर रेफरेंस के साथ जाओगे तो ही आसान होगा। पहले तो ये चेक करो कि ये सारे ऑप्शंस ऑन है क्या, फिर जाके ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करो ताकि आप परफेक्टली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करके एग्जिट करो। आप जूम करके देखोगे, ऑब्वियस होगा कि वो कनेक्टेड ही होगा। ओके, सो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमने यूनिट्स देखा, ऑप्शन सीखे, line command with variations, with specific distance, with straight line, with angle and its object snapping, मतलब जो रेफरेंस। तो ये सारे